2 दिन पहले एक स्टूडेंट का एक प्रॉब्लम आया था कि भैया हमें ठीक ठाक से जो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल है और उसके ऊपर बेस करके कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं वो हम लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज इसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। तो ये वाला वीडियो टोटली एक सेपरेट वीडियो है जिसके अंदर मैं हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम का प्रिंसिपल छोटा करके एंड न्यूमेरिकल्स 2-3 न्यूमेरिकल्स आपको करा दूंगा। हाय गाइस, दिस इज सोमोजीत बोनिक एंड वेलकम टू माय चैनल बायोमेट किट विद बोनिक। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो फटाक से जाओ सब्सक्रिप्शन बटन को हिट कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। और ऊपर में आई बटन पे बहुत सारे स्ट्रेटजीज का लिंक दिया हुआ है, आप लोग ऊपर को क्लिक करो, देख लो स्ट्रेटजीज को, क्योंकि आई थिंक दो स्ट्रेटजीज विल बी मच मोर बेनिफिशियल फॉर यू गाइस। ओके, तो चलिए विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है ऑलरेडी हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर आपको पहले जानना पड़ेगा हु इज हार्डी एंड हु इज विनबर्ग। हार्डी विनबर्ग, हार्डी जो थे वो थे एक मैथमेटिशियन। आप लोग ने अगर रामानुजन का जो मूवी था, हॉलीवुड का जो मूवी था, वो अगर देखे हो तो हार्डी का नाम आप लोग जानते हो। और विनबर्ग जो था वो था एक जर्मन फिजिशियन, मतलब डॉक्टर था। अगर आप लोग कुछ डॉक्टरी के अलावा भी मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो तो आप भी इनकी तरह बन सकते हो। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर थिंग्स लेट्स स्टार्ट द वीडियो मेन पोर्शन। तो इन ए नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन और स्टेबल पॉपुलेशन हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड। तो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम जो होगा वो कहां पर देखा जाएगा? मेनली देखा जाएगा नॉन इवॉल्विंग, ठीक है, और स्टेबल पॉपुलेशन में। स्टेबल पॉपुलेशन और नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है तो चलिए देख लेते हैं। यहां पर जो देखा जाता है म्यूटेशन नहीं होता, ठीक है, म्यूटेशन नहीं होता। म्यूटेशन का मतलब क्या? सडन चेंज ऑफ जीन फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड म्यूटेशन। नहीं होगा, ठीक है। माइग्रेशन नहीं होगा, मतलब कोई एक पॉपुलेशन है, इसमें से कोई बाहर नहीं जा सकता, कोई अंदर नहीं आ सकता, ठीक है। इसमें क्या होगा? रैंडम मेटिंग होगा। रिप्रोडक्शन विद इन पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन अगर ए है, ए को ये छोटा ए से ही रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। बाहर से अगर बी आए तो उसके साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन। और एक क्या है? जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होगा, ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होगा। ये कुछ 4-5 चीज आप लोग दिमाग में घुसा लो, क्योंकि ये रट लो, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए देख लेते हैं तो कैसे ये मेंटेन होता है। पहले हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज कॉल्ड द एलील फ्रीक्वेंसी। एलील फ्रीक्वेंसी क्या होता है? इसमें मैंने एक डायग्राम करके दिखाया हुआ है आप लोगों को। ये तुम सोचो एक जीन पूल है, एक पॉपुलेशन का जीन पूल है ये। तो इसमें देखो कितना कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो एलील फ्रीक्वेंसी और कैपिटल टी क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7/10, ठीक है। तो टोटल कितना यहाँ पर एलिमेंट था? इंडिविजुअल्स थे, 10 इंडिविजुअल्स थे। और अगर हम लोग, मतलब तुम इस तरह से सोचो, एक कोई इंडिविजुअल को पिकअप करे और एक इंडिविजुअल से रिप्रोडक्शन करने के लिए, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है? तुम 10 लोगों से, यहाँ पर 7 लोग कैपिटल टी है, तो मैं एक अगर लूं तो कैपिटल टी मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या है? आप लोगों ने एलिमेंटरी मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में कर लिया है ये चीज, ठीक है, प्रोबेबिलिटी पोर्शन में। तो इसका प्रोबेबिलिटी है 0.7। तो यही हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। हम हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल टी, इस तरह से अगर हम कोई एक एलिमेंट ले ले और इंडिविजुअल ले ले तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा हमारे हाथ में आने का, ठीक है। देखो कितना है स्मॉल टी, 3 स्मॉल टीज आर देयर, सो 3/10, तो क्या हुआ? 0.3। और क्यू अगर आप इसको ऐड करें, ठीक है, अगर आप इसको ऐड करें, मतलब ये मैं ले रहा हूं पी स्मॉल पी के टर्म में, ये ले रहा हूं स्मॉल क्यू के टर्म में, ऐड कर लो तो कितना होगा? 0.7 प्लस 0.3 इक्वल टू 1। मतलब क्या? P प्लस क्यू इक्वल टू 1। समझ रहे हो ना बात को? ये समझो, मतलब एक स्टेबल पॉपुलेशन में दो एलिल्स का एलिल फ्रीक्वेंसी का समेशन ऑलवेज 1, ठीक है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये तुमको समझना पड़ेगा और थोड़ा डिटेल्स में मैं अब बताने जा रहा हूं, तो देखते जाओ वीडियो को। तो यहां पर देखो, आपको समझाने के लिए एक छोटा सा कैलकुलेशन मैंने यहां पर किया है। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस स्टफ्स दैट आर रिटन हियर। तो यहां पर देखो एक चीज समझा दे रहा हूं मैं आपको। ये सोचो एक पॉपुलेशन है जिसके अंदर कैपिटल टी, ये 4 इंडिविजुअल्स कैपिटल टी है। और बाकी जो 3 है स्मॉल टी ये है। और बाकी जो 3 है कैपिटल टी स्मॉल टी, कुछ इस तरह से टोटल 10 इंडिविजुअल्स आर देयर बियरिंग 2 टाइप
ऑफ जीन्स और टू जीन्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पहले अगर हमें कहे कि कैपिटल टी का मतलब ये इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, इस डेटा से तुम निकालो, और इसका फ्रीक्वेंसी क्या है इस डेटा से तुम निकालो, तो कुछ हम इस तरह से करेंगे। देख लो, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले हमें निकालना पड़ेगा कैपिटल टी, समझ रहे हो ना, कैपिटल टी का फ्रीक्वेंसी, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल टी कितना होगा, ये देखो कितना टोटल कैपिटल टी कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब जो हेटेरोजाइगस है, यहाँ पर हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो 3 लोग हैं उनमें भी तो एक एक करके कैपिटल टी है, तो उसको भी हम यहाँ पर इंक्लूड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो 4 इंटू 2 प्लस 3, मतलब हेटेरोजाइगस से ये हाफ आया है, ठीक है, हेटेरोजाइगस से मतलब ये हाफ आया है यहाँ पर, और ये बाई 20 क्यों, ईच इंडिविजुअल्स आर बियरिंग 2 जीन्स, सो देयर आर टोटल 20 जीन्स आर देयर। तो यहाँ पर देखो इसे हम कहेंगे पी कहेंगे, पी फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इसका अमाउंट कैलकुलेटर में डालकर देख लो, 0.55 आ रहा है, 11/20। इस तरह से हम स्मॉल टी का कर रहे हैं, ठीक है, स्मॉल टी का। यहाँ पर देखो टोटल स्मॉल टी कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, डिवाइडेड बाई 20 मतलब टोटल नंबर ऑफ जीन्स, और टोटल नंबर ऑफ जीन्स, ठीक है, तो कितना हुआ, ये क्यूब हुआ 0.45। तो अब हमें जानना पड़ेगा कैपिटल टी का फ्रीक्वेंसी कितना है, ये होगा P क्रॉस P का मतलब क्या हुआ है, P तो पहले ही हमने कह दिया 0.55, तो 0.55 क्रॉस 0.55 मतलब क्या, 0.55 का स्क्वायर। तो अगर आप 0.55 का स्क्वायर करते हैं, तो मैं कैलकुलेटर में कर लेता हूं, रुक जाइए थोड़ा सा, ठीक है, 3025, ठीक है, 0.3025, देख समझ रहे हो ना आप लोग, ये देख लो 0.3025। तो ये हमारा हो गया पी स्क्वायर का फ्रीक्वेंसी, मतलब कैपिटल टी का फ्रीक्वेंसी। अब हम आएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी का कैपिटल, तो अब हम आएंगे स्मॉल टी का फ्रीक्वेंसी में। तो ये कैसे होगा, Q क्रॉस Q, जिस तरह से P ये किया है हमने, तो ये क्या होगा 0.45 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना होगा 0.2025। मेरे साथ हैंड नोट करते जाओ, क्योंकि ये चीज आपको दिमाग में घुस जाएगा तभी, ठीक है। और इसके बाद तुम आओगे कैपिटल टी स्मॉल टी का फ्रीक्वेंसी में, तो ये कैसे करोगे तुम लोग, ठीक है, ये कैसे करोगे, इसको तुम्हें करना पड़ेगा 2 क्रॉस P क्रॉस Q, मतलब PQ, ये तो यहाँ पर P का फ्रीक्वेंसी क्रॉस Q का फ्रीक्वेंसी क्रॉस 2 क्यों, इसलिए क्योंकि यहाँ पर दो टाइप का चीज है। अगर तुम सोचो इस तरह से कुछ चीज सोचो, तो यहाँ पर देखो बाद में बता रहा हूँ ये चीज, अगर तुम इसको करो मल्टीप्लाई करके इस तरह से, तो देखो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 0.55 क्रॉस 0.45, ठीक है, क्रॉस 2, तो 0.495 ये हुआ। तो अब हम टोटल करेंगे, टोटल का मतलब टोटल करेंगे यहाँ पर, मतलब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ, ये क्या स्टेबल है, अगर इसका इक्वेशन 1 आया, मतलब इसका रिजल्ट 1 आया, तभी ये एक स्टेबल पॉपुलेशन होगा, ठीक है। तो ऐड करते जाओ, 0.3025 प्लस 0.2025 प्लस 0.495, कितना हुआ 1 आया है, ठीक है, खुद से कर लो, करके देख लो यहाँ पर। तो ये क्या कह सकते हैं हम, ये एक स्टेबल पॉपुलेशन है। तो अब आओ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में, तो यहां पर पहले हमने क्या पढ़ा था, P प्लस Q इक्वल टू 1। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इसको स्क्वायर कर दे अगर हम, तो क्या होगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ इक्वल टू 1। मतलब ये फॉर्मूला है हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन का, और यही फॉर्मूला है एक स्टेबल पॉपुलेशन का। PQ का मतलब क्या है, ये जो होता है 2PQ जाइगोसिटी, ठीक है, ये इक्वेशन आपको याद रखना, 2PQ फॉर्म में ही करना पड़ेगा, PQ नहीं। सिर्फ तुम अगर ये कहो P क्रॉस Q करने से तो हेटेरोजाइगस हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा, 2 करना पड़ेगा, ठीक है, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आइए देख लेते हैं छोटा छोटा कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अब कैसे ये इक्वेशंस हम करेंगे। यहां पर अगर हम कहें A क्वेश्चन 1, ठीक है, क्वेश्चन 1 में अगर हम कहें
ए का जो फ्रीक्वेंसी है, एक पॉपुलेशन में ए का फ्रीक्वेंसी है, समझो बात को, ए का फ्रीक्वेंसी है कितना 0.6, बी का और स्मॉल ए का फ्रीक्वेंसी है, मतलब पी और क्यू स्टेटमेंट में ही मैं दे रहा हूँ 0.4। तो अब तुम्हें अगर कहें कैपिटल ए स्मॉल ए का फ्रीक्वेंसी क्या होगा तो तुम कैसे करोगे, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको जानना पड़ेगा। तो तुम सिंपली तुम हार्डी एंड विनबर्ग का इक्वेशन लगाओ काम में। हम क्या जानते हैं, कैपिटल ए प्लस स्मॉल ए इक्वल टू 1। अब तुम इसके स्क्वायर कर दो इसे, ठीक है, क्यों, यहाँ पर एज हियर आर गिवन कैपिटल ए स्मॉल ए, हेटेरोजाइगस जहां पर भी दिखेगा तुम लोगों को तुम्हें स्क्वायर करना ही पड़ेगा, ठीक है। स्क्वायर कर दो इसको, स्क्वायर करने से क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए स्क्वायर प्लस 2aa, ठीक है, इक्वल टू 1। तो यहां पर देखो क्या होगा, ए स्क्वायर मतलब क्या है, ए 0.6 का होल स्क्वायर, ये जो स्मॉल ए है, स्मॉल ए 0.4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर जो कैपिटल है स्मॉल है 2aa, ठीक है, ये 1। तो अब हम अगर करें 2aa, मतलब अगर हम इसका चाहिए हमें फ्रीक्वेंसी लगे तो कैसे वो निकालेंगे, ये 2aa निकालो, ठीक है। 2aa जब तुम निकालोगे तो 1 माइनस ये क्या होगा 0.36 माइनस 0.16, तो कितना हुआ यहाँ पर हुआ देख लो, ठीक है, 0.16। तो यहाँ पर तुम ऐड कर दो इसको, 0.66, ये 2 4 5 1 माइनस 0.52, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हुआ 0.48, ठीक है। तुम्हें कभी भी अगर तुम्हें कितना भी कहे कैपिटल ए स्मॉल ए का फ्रीक्वेंसी निकालना है, तुम्हें कभी भी इसको, ये जो टर्म तुम्हारे पास आया है ना, ये जो टर्म तुम्हारे पास आया है, इसको 2 से मल्टीप्लाई मत करना भाई, 2 से मल्टीप्लाई मत करना। ये जो तुम्हें ये चाह रहा है, मतलब तुम्हें कैपिटल ए स्मॉल ए इसका फ्रीक्वेंसी चाह रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो ये तुम्हें समझना होगा, ये एक एग्जांपल है। चलिए और एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे हम टोटल क्लियरिफाई कर लेंगे हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है, और एक क्वेश्चन मैंने लाया हूँ यहाँ पर, ये जो 1000 एक पॉपुलेशन है जिसमें 1000 इंडिविजुअल्स हैं, इसमें से 360 इंडिविजुअल्स में कैपिटल है और 480 इंडिविजुअल्स में कैपिटल है स्मॉल ए है। और तो हम लोग को निकालना पड़ेगा कितने इंडिविजुअल्स में स्मॉल ए है। तो ये तो बहुत आसान है, इंडिविजुअल्स जो होंगे जिसमें स्मॉल ए रहेंगे, ठीक है, ये 1000 माइनस 360 प्लस 480, ये कितना होगा, कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा 160, ठीक है, 160, ये आई थिंक हाँ ठीक हुआ है, ठीक है, 160 हो गया। तो यहाँ पर हमें निकालना होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए, ये दो चीज निकालना होगा। तो आप लोग एक बार ट्राई कर लो, फिर यहाँ पर आकर देख लो, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए जो होगा वो किस तरह से हम डिटरमाइन करेंगे, यहाँ पर देखो मैंने ऑलरेडी बता दिया है आप लोगों को, ये जो कैपिटल है एक इंडिविजुअल तो 2 जीन बियर कर रहे हैं, तो 360 इंडिविजुअल्स कितना कैपिटल है बियर करेगा 360 इंटू 2, ठीक है, प्लस क्या करे, यहाँ पर देखो हेटेरोजाइगस, अगर कोई एक इंडिविजुअल हेटेरोजाइगस है मतलब इस तरह है, तो यहाँ पर तो एक ही कैपिटल है ए है, मतलब एक हेटेरोजाइगस में 1 कैपिटल ए, ठीक है। तो 480 हेटेरोजाइगस में कितना कैपिटल ए होगा, इसमें कैपिटल ए होगा 480। तो टोटल हम अगर कैलकुलेट करें तो क्या मिलेगा हमें, मैं फिर भी एक बार कर रहा हूं, ठीक है, रुकिए थोड़ा सा, ठीक है। ये टोटल अमाउंट जो होगा ये निकलेगा 480 प्लस 720, ठीक है, 1200। तो अब हम डिटरमाइन करेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये जो हुआ ये डिवाइडेड बाय क्या होगा, 1000 इंडिविजुअल्स थे, मतलब टोटल जीन का नंबर कितना था, मतलब ये कैपिटल ए स्मॉल ए मिलकर टोटल कितना अमाउंट ऑफ जीन था, ठीक है, जीन था 1000 इंटू 2, मतलब क्या 2000, मतलब 1200 बाई 2000, ठीक है। तो ये इसका अमाउंट कितना हुआ 0.6। तो इसके साथ हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए निकल गया। तो इसके बाद हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए, ये कितना होगा आप लोग जानते हो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल के थ्रू, ये जो कैपिटल ए प्लस स्मॉल ए इक्वल टू 1, मतलब कैपिटल ए का फ्रीक्वेंसी है स्मॉल ए का फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1, ठीक है। तो स्मॉल ए का फ्रीक्वेंसी कितना होगा 1 माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए इक्वल टू स्मॉल ए का फ्रीक्वेंसी, तो 1 माइनस 0.6, तो इसका आंसर क्या होगा 0.4। तो इसके साथ हमारा ये वाला वीडियो एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बेसिस
बेस्ड वीडियो कंप्लीट हुआ। आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो एंड कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आया तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड ऑब्वियसली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। एंड इस टाइम पे, इस क्रूशियल टाइम पे बहुत सारे स्ट्रेटेजीज, बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियो मैं बनाऊंगा और भेजता रहूंगा। ओके गाइस, तो इंश्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, ज्वाइन करो क्योंकि वहां पर मैं एमसीक्यूज भेजता रहता हूँ। और यू कैन ऑल्सो सेंड मी योर प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग इन योर प्रिपरेशन। ओके गाइस, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विथ बायोमेड किट विथ बोनिक। थैंक यू।